नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए और आयुष्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से कथित नकदी बरामद होने के मामले में आज सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। शिलंग में AFC एशियाई कप फुटबॉल 2027 के क्वालिफायर मैच में भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री के पास वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली के नवनिर्वाचित सरकार का ये पहला बजट है। सदन में बजट पेश करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित इस बजट में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उन्नति पर अधिक बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बजट में 28,000 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च किए जाने का प्रावधान है, जो पिछले बजट से लगभग 2 गुना है। दिल्ली सरकार की अग्रिम योजना महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कि इस विजन के साथ इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने ये भी घोषणा की कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 100 विभिन्न क्षेत्रों में अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में आयुष्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। कल विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। बजट की जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आदर्श से। आदर्श, महिला समृद्धि योजना सहित इस बजट के मुख्य बिंदु क्या हैं? कनक, झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 696 करोड़ रुपए दिखेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत पात्र मरीजों को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके साथ ही कनक, आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के नवीनीकरण के साथ साथ पानी की कमी और चोरी से निपटने के लिए योजनाएं और तैयारियां की जा रही है। इस बजट में नई बात क्या है आदर्श? कनक, सरकार नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउसिंग नीति और व्यापार में आसानी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में 175 लैब, पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन, मुख्यमंत्री श्री स्कूल तथा तकनीकी और खेल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और इसके साथ ही कनक, पर्यटन और कला को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष राजधानी में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव आयोजित किया जाएगा और साथ ही एक पर्यटन सर्किट भी शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए धन्यवाद आदर्श। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज शाम सदन के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत शर्मा के आवास से, कृपया से फिर से सुन लें, बैठक में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। सभापति ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ये संसद की संप्रभुता, सर्वोच्चता और प्रासंगिकता से जुड़ा है। उन्होंने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए सार्थक चर्चा होगी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाने के लिए सभापति के फैसले का स्वागत किया।
that for the first time in unprecedented manner, the Chief Justice of India took the initiative to put everything in public domain. But then a suggestion emanated from Leader of the Opposition and agreed by Leader of the House that the issue needs to be deliberated at my instance with the 4 leaders. I have scheduled a meeting after seeking convenience at 4:30 p.m. today with the 4 leaders as suggested by Leader of the Opposition and agreed to by Leader of the House, and timing has also been indicated to the concerned. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा एक विशेष अल्पसंख्यक समूह को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में बदलाव की कथित टिप्पणी को लेकर भाजपा ने आज कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखा। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस और श्री शिवकुमार से इस टिप्पणी के लिए माफी की मांग की। ये प्रिविलेज मोशन मूव करने का मतलब क्या है? तो प्रिविलेज मोशन प्रिविलेज कमेटी है, अपने आप उसमें डिसाइड होगा। लेकिन पहले इन लोगों ने जो संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में लगातार इन लोगों का रुख जो है वो बहुत बार लोग देख चुके हैं। बार बार कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, शाहबानो केस से लेकर इमरजेंसी लेकर आर्टिकल 357। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर से नकदी बरामद होने के मामले पर कानून मंत्री से लोकसभा में बयान देने की मांग की। संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि इस घटना से न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े सभी लोग और देश भर के नागरिक बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की निगरानी के संबंध में संवैधानिक प्रक्रिया संविधान में निर्धारित की गई है। So under those circumstances, if the government wants to abdicate its responsibility, it's another matter. Otherwise, the law minister must come before the House. Parliament is in session and he must give a statement as to what is the chronological sequence of events as they unfolded, because the entire legal fraternity across the country, all consensuous and concerned citizens, are extremely exercised. सरकार ने कहा है कि अब तक देश भर में 1737 ग्राम पंचायतों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। ये योजना अक्टूबर 2014 में शुरू की गई थी। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में इस योजना के तहत 830 ग्राम पंचायतों का विकास किया गया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता दिवाकर से। जी दिवाकर, संसद की गतिविधियों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? कनक, जो लोकसभा में वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा चल रही थी, उस पर अभी जो निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो अपना जवाब दे रही हैं। यह विधेयक वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित है। और यदि आपको याद हो तो सदन ने पिछले सप्ताह ही विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों की मांगों को के साथ साथ विनियोग विधेयक को भी पारित कर दिया है। और वित्त विधेयक के एक बार पारित हो जाने के बाद जो है लोकसभा से बजट संबंधी कार्य पूरा हो जाएगा। वित्त विधेयक के अलावा आज लोकसभा में बॉयलर्स के विनियमन से संबंधित बॉयलर्स विधेयक 2024 भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में इस समय जो है आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 भी सूचीबद्ध है। इस विधेयक में बैंक खातों में नॉमिनी की मौजूदा संख्या 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रस्ताव है। कनक, इससे पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जैसे राज्यों के लिए मनरेगा के फंड जारी करने के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण लोकसभा की कार्यवाही जो है 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि सरकार की ओर से ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती और केंद्र सरकार जो है मनरेगा श्रमिकों के लंबित बकायों का भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा जो है ग्रामीण विकास, पशुपालन, गृह, वाणिज्य और अन्य मंत्रालयों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न लोकसभा में पूछे गए। और जानकारी के लिए धन्यवाद दिवाकर। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा से सटे जंगलों में नक्सल विरोधी अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से माओवादियों के शवों के साथ साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके पुजमाड़ का इलाका है, वहाँ पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक सूचना पर एक ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। ये लोग आज जो
25 मार्च को सुबह मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं और भी सामग्री बरामद हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत से जुड़े 2 संगठन अलगाववादी गतिविधियां छोड़ चुके हैं। इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए श्री शाह ने सभी समूहों से अलगाववाद को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को श्रेय देते हुए कहा कि ये शांतिपूर्ण और एकीकृत भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथा नेनी हरीश ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और पाकिस्तान को इसे खाली करना चाहिए। श्री हरीश ने शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से ध्यान भटकाने के प्रयासों के लिए पाकिस्तान की निंदा की। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ पड़ोसी की तरह संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि वो आतंकवाद और शत्रुता खत्म करने के लिए कार्य करे। हाल ही में एक पॉडकास्ट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के हर प्रयास का जवाब शत्रुता और विश्वासघात से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने तपेदिक के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में संपन्न 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान से मिली महत्वपूर्ण जानकारियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने टीबी मुक्त भारत के लिए एक मजबूत नींव रखी है। कल विश्व तपेदिक दिवस पर लेख में श्री नड्डा ने कहा कि भारत टीबी को खत्म करने के दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय अधिकारियों के साथ व्यापार वार्ता के लिए आज भारत आएगा। ये यात्रा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के संदर्भ में हो रही है, जिसमें भारत सहित विभिन्न देशों पर जवाबी शुल्क लगाने की बात है। ये शुल्क 2 अप्रैल से लगाए जाने की संभावना है। इससे भारतीय निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच शुल्क संबंधी मुद्दों को हल करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए ये वार्ता हो रही है। भारत को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन उसे प्रस्तावित प्रतिकूल शुल्कों से छूट दे सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की धमकी दी है। इससे भारत के ऊर्जा स्रोत पर असर पड़ सकता है। इस कदम को बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच विभिन्न स्रोतों से तेल आयात करने की भारत की रणनीति के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। बांग्लादेश आज जनसंहार दिवस मना रहा है। आज का दिन 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी नागरिकों पर किए गए क्रूर हत्याकांड की याद दिलाता है। पाकिस्तान की सेना ने 25 मार्च 1971 को पूरे पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था, जिसके कारण बांग्लादेश के लोगों को अनगिनत कष्ट सहने पड़े थे। फुटबॉल में AFC एशिया कप 2027 क्वालीफायर के तीसरे दौर के महत्वपूर्ण मुकाबले में आज भारतीय फुटबॉल टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शिलंग में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए और आयुष्मान योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से कथित नकदी बरामद होने के मामले में आज सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। शिलंग में AFC एशियाई कप फुटबॉल 2027 के क्वालीफायर मैच में भारत बांग्लादेश के साथ खेलेगा और अहमदाबाद में IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर